Hello student, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 12 physics unit 3rd magnetic effects of current and magnetism. So our next topic is magnetic field of a bar magnet at an axial point. हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक बार मैग्नेट की वजह से। ये मैं एक बार मैग्नेट लेट करता हूँ, देखिए ये होगी एक बार मैग्नेट। दिस इज इट्स साउथ पोल एंड दिस इज इट्स नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका एक्सिस। तो इसके एक्सियल पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट होगा जैसे ये कोई एक्सिस पे पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो इसको ले लेते हैं, लेट करते हैं पी पॉइंट, ठीक है। लेट एन एस अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L, इसकी लेंथ जो है वो 2L है। तो अगर मैं यहाँ इसका सेंटर लूँ तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगी L, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी L। और ये भी लेट कर लेते हैं कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का वो है R डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब इस P पॉइंट पे डायरेक्शन निकालते हैं, किसकी डायरेक्शन निकालते हैं, पोल्स की वजह से। सो पहले हम नॉर्थ पोल की वजह से डायरेक्शन निकालते हैं। नॉर्थ से हमेशा फील्ड आउटवर्ड होता है, बोलते हैं ना कि नॉर्थ टू साउथ जाता है, तो नॉर्थ से जाएगा। अगर इस पॉइंट पे देखें तो नॉर्थ की जो है आउटवर्ड डायरेक्शन होगी FN। साउथ की तरफ आता है तो साउथ की होगी इस तरफ FS। सो FS और FN दो फोर्सेस जो हैं अलग अलग पोल्स की वजह से इस पॉइंट पे लग रही हैं। अब हमने उनका रिजल्टेंट निकालना है, पहले फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए पहले FN निकालते हैं, FN ये वही है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग μ0/4 पाई। कितना था वहाँ पे, 2 पोल स्ट्रेंथ थी, बट यहाँ पे तो हम यूनिट मानते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मानते हैं यूनिट। तो पहले वाला है QM × 1 और बाय इनके बीच का डिस्टेंस N से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए सारा है R, सेंटर से लेके यहाँ तक है L, सेंटर से लेके यहाँ तक है R। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रह जाएगा R - L। सो ये आ जाएगा R - L स्क्वायर, ठीक है। और ये है किसके अलोंग NP, N से लेके P तक की डायरेक्शन है, उधर बाहर वाली डायरेक्शन है, आउटवर्ड है, अलोंग NP ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली हम FS निकालते हैं, FS ये भी कितना आएगा μ0/4 पाई QM × 1 बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का L है। तो सारा कितना हो जाएगा S से P तक का, क्योंकि हम S निकाल रहे हैं ना और P के इसमें निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू में। सो S से लगाना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा R + L स्क्वायर। ये R + L है और इसकी डायरेक्शन क्या है, P से S की तरफ, ये आ जाएगा अलोंग PS, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ है इस P पॉइंट पे ध्यान दीजिए, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, ये आउटवर्ड है ये इनवर्ड है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखिए ये अपोजिट हैं, तो हमें क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ेगा। तो नेट जो आएगी फोर्स, ठीक है, नेट जो फोर्स आएगी मीन्स आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। ऐसे मैं B एक्सियल लिख देता हूँ उसको, वो कितना आएगा FN - FS। जो आउटवर्ड होती है उसी से हमेशा माइनस कर लेते हैं। तो जब FN - FS करेंगे तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर लिख लेते हैं μ0/4 पाई, और QM भी कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचा, पहले FN है तो कितना बचेगा 1/R - L स्क्वायर, और माइनस करते हैं 1/R + L स्क्वायर, ठीक, R + L स्क्वायर। अब या तो इनका स्क्वायर ओपन करके LCM ले लो या बिना स्क्वायर ओपन करे ले लो। चलो मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। μ0/4 पाई, यहाँ पे QM है, ये LCM जब आएगा देखिए A - B स्क्वायर A + B स्क्वायर। अगर सिंपल A - B + B होता तो कितना आता, A स्क्वायर - B स्क्वायर, बट ये बाहर स्क्वायर भी है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये लीजिए ये LCM आ गया। अंदर क्या बचेगा, ध्यान देना, यहाँ जाएगा R + L स्क्वायर और यहाँ जाएगा R - L स्क्वायर। सो सोल्व हो कितना आएगा, देखिए μ0/4 पाई QM,
ओपन हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वेयर, ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होते रहेंगे, बी स्क्वेयर, ये -2 भी आना था तो ये प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, आ जाएगा 2rl बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर। आर स्क्वेयर और एल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर और एल स्क्वेयर कट जाएंगे, ये 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 4rl। सो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू एम 4rl बाय में कितना है आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया बी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें थोड़ा और सुधार कर लेते हैं, वो क्या है, हमें पता है कि क्यू एम इंटू 2l को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, याद है नहीं, अभी लास्ट टॉपिक किया था हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से, इस 4rl में से 2l अलग और 2r अलग, अलग अलग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट क्यू एम इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे साथ में 2l है तो उसका बन जाएगा m, और यहाँ से 2 बचेगा तो 2m, एक r बच जाएगा यहाँ से 2mr बाय 4 पाई आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया बी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। सो आगे ये नेट रिजल्ट है, आगे केस आता है इसका। एक केस क्या है कि जब बार मैग्नेट बहुत छोटा हो, बार मैग्नेट जब बहुत छोटा हो तो हम क्या करेंगे, एल जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा आर से, मतलब एल को हम निगलेक्ट कर देंगे, कहने का मतलब ये एल को 0 पुट कर देंगे। उस केस में आर की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, एक कट जाएगा, नीचे क्यूब रह जाएगा, एक आर कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो कितना आएगा, ये कितना, देखो अगर तो ये माइनस में आता, यहाँ से देखिए हमने किया था fn माइनस fs और रिजल्ट पॉजिटिव भी आ गया यहाँ पे, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन किस तरफ ही है, fn माइनस fs, मतलब ये ज़्यादा है तो इस तरफ रहेगी आउटवर्ड, तो किस तरफ रहेगी अलोंग np। अगर ये नेगेटिव आ जाता फिर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब हमने यहाँ पे जो लिखा था वो गलत था, इसका मतलब fs ज़्यादा होना चाहिए था, तो वो फिर आ जाती ps, फिर वही डायरेक्शन आ जाती ps, अब आ रही है np के अलोंग। ठीक है जी, ऐसे ही एक टॉपिक है एक्सियल पॉइंट पे, जब एक्सियल का हो गया सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले उसमें किया हुआ है, जब हम ऐसे एक बार मैग्नेट ले लेंगे, मींस जिसका ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ होगा यहाँ से ऐसे, और सेंटर से इस पॉइंट पे मान लो ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इधर से ही मिला देंगे, इसकी पूरे की लेंथ होगी हमारे पास 2l ही होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई l, यहाँ से यहाँ तक की l हो गई। ठीक है, और ये डिस्टेंस ले लीजिए आप r डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसको r एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, सेम हो जाएंगे दोनों क्योंकि ये बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने यूनिट चार्ज मान रखा है और ये प्लस चार्ज होता है, तो क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से बाहर की तरफ जाता है फील्ड, तो ये जाएगा इस तरफ, ये होगी fn की डायरेक्शन, और जब s की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये होगी fs की डायरेक्शन। ठीक है, बट ऐसे में हम fn और fs तो निकाल देंगे, पहले fn और fs तो निकाल देंगे, जब fn निकालेंगे तो कितना आएगा, वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच का डिस्टेंस x है, यहाँ पे भी n वाले में भी x है, s वाले में भी x है, तो fs भी सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर, सेम आ गया। ठीक है, डायरेक्शन लिख दो आप इसमें, ये जो n वाली है ये है अलोंग np, बाहर की तरफ है, n से b की तरफ, और ये किस तरफ है ps, अलोंग ps। ठीक है, ऐसे। अब ये तो सेम आ गई, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनको माइनस प्लस नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रिजल्टेंट जो है वो नहीं बन रहे, fs की डायरेक्शन ये रही, fn की ये रही, तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे,
ये लीजिए एफ एन के कंपोनेंट बनेंगे दिस एंड दिस। ये हो गया एफ एन कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो एफ एन कॉस थीटा, एंड दिस इज एफ एन साइन थीटा, एफ एन साइन थीटा, और ये एफ एन कॉस थीटा। जब इसको ब्रेक करेंगे एफ एस को, तो ये क्या बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे थीटा हुआ तो इस तरफ बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और इस तरफ बन जाएगा एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। अब ये जो साइन वाली टर्म्स हैं ये क्या आ रही है, देखो अपोजिट आ रही है एक दूसरे के, अपोजिट आ रही है तो क्या होंगी, कट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अच्छा ये बीच का डिस्टेंस हमने आर लिया था, तो जब ये कट जाएंगी तो क्या होगा, ये बचेगा सिर्फ हमारे पास एफ एन कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है ना। जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे बी, इक्वेटोरियल पे जब बी निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, देखिए एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। बट एफ एन और एफ एस तो सेम है, यहाँ से देखिए सेम वैल्यू आ रही हैं, तो क्या लिख लेंगे, टू एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। बस 2 लगाइए, एफ एन की वैल्यू यहाँ से डालिए, ये वाली कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर इसको थीटा एज्यूम करें तो, क्योंकि ये लाइन पे एंगल बन रहा है थीटा, ये लाइन सीधी आ रही है, ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक है। तो ये एंगल सेम होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कोस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए कोस थीटा वैल्यू आएगी, अगर ये 90 का हुआ तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोथेटिस, ठीक है, हाइपोटेनियस सॉरी। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मीन्स एल बाय एक्स। क्लियर है पॉइंट, ये एल बाई एक्स आ जाएगा। अब आपने एक्स की वैल्यू डालनी है, पहले तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ से म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये 2 को मंद ले जाता हूँ, क्यू एम इंटू 2L, इसका फ़ायदा हो जाएगा, और नीचे एक्स क्यूब, क्यू एम इंटू 2L को हम एम पुट कर सकते हैं, सो म्यू नोट एम बाय 4 पाई, एक्स की जगह क्या आएगा, देखिए ये एक्स है, आप इसे पाइथागोरस लगाओ, ये आर है और ये एल है, ये एल है ये आर है, पाइथागोरस लगा के जब एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, आर स्केयर प्लस एल स्केयर का अंडर रूट, और ये पावर 3 भी है तो कितना हो जाएगा, पावर 3/2, ठीक है जी। बाकी इसमें भी केस आएंगे, ये आपका बी आ गया एक्सियल स्पेस और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, केस इसमें यही आएंगे कि जब ये डिस्टेंस बहुत दूर हुआ, मीन्स एल जो है वो बहुत कम होगा आर से, उस केस में हम एल को 0 पुट करेंगे, आर की पावर स्केयर है, यहाँ से 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई होकर 2 से कट जाएगा, आर क्यूब रह जाएगा यहाँ पे, उस केस में बी आ जाएगा म्यू नोट एम बाई 4 पाई आर क्यूब, ये रह जाएगा। और यहाँ पे हम नेगेटिव डायरेक्शन लिखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन क्यों लिखते हैं ये भी देखिए, क्योंकि हम यहाँ से अगर देखें एस और एन जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, बट ये डायरेक्शन क्या आ रही है, दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसलिए अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को आप यहाँ पे वेक्टर में लिखते हो, बी को वेक्टर में लिखते हो, तो आपको ये माइनस जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको वेक्टर में नहीं लिखते तब आपको ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तब आप इसकी डायरेक्शन ऐसे ही दे सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, b इज इक्वल टू म्यू नोट एम बाई 4 पाई आर क्यूब, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ता अलोंग p, और इसको भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे हमने r ले लिया तो पी आर, ठीक है, तो पी आर देनी पड़ती है इसकी डायरेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तब तक आप नोट्स क्रिएट कीजिए, इन टॉपिक को रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।